इमेजिन करो स्कूल का प्रिंसिपल आपको बुलाए, पूरे हॉल में लाइन से सारी लड़कियों को खड़ा कर दे, प्रिंसिपल, कुछ टीचर्स और बाकी स्कूल का स्टाफ आपसे पूछे कि किस किस को पीरियड्स आया है। जिनको पीरियड्स आए हैं उन सभी लड़कियों को लाइन से खड़ा कर दिया जाए और उनके पीरियड की चेकिंग की जाए कि सच में इनको पीरियड आया है या नहीं आया। और उसके बाद एक एक करके आपके कपड़े उतरवा करके चेक किए जाएं कि आपको सच में पीरियड्स है या नहीं। इमेजिन ये आपके साथ स्कूल में हो तो आपको कैसा लगेगा। आपको तो इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये रियल स्टोरी जस्ट अभी मुंबई के थाने में हुई है। थाने में एक स्कूल है जहाँ पे प्रिंसिपल और स्कूल के बाकी स्टाफ ने लड़कियों को बुलाया और उनके कपड़े उतरवा करके चेक किए कि उनके पीरियड्स आए हैं या नहीं आए। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, बच्चों का विकास होता है, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, आने वाला फ्यूचर तैयार होता है स्कूल में। एंड वहां लड़कियों के साथ अगर इस तरीके से ट्रीट किया जाए, आप और मैं मिलकर के कितना भी इमेजिन करें पर उस दर्द को महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि किस लेवल का ह्यूमिलिएशन और ट्रॉमा हुआ होगा उन लड़कियों को जिनके साथ एक्चुअली में ये सब हुआ। और जब लड़कियों के कपड़े उतरवा करके चेक कर लिया कि किसके पीरियड्स आए थे और किसके नहीं आए थे, तो जिन जिन के आए थे उनको बहुत ही ज्यादा डांट पड़ी सबके सामने। उन लड़कियों को ह्यूमिलिएट किया गया और टॉर्चर किया गया इस बात के लिए कि उनके पीरियड्स आए थे और उन्होंने हाइजीन मेंटेन नहीं किया एंड वॉशरूम में कुछ ब्लड स्टेन्स पड़े हुए थे और उन ब्लड स्टेन्स का फोटो लेकर के बड़े से प्रोजेक्टर पे स्कूल के हॉल में दिखाया गया सबको। ये वीडियो बनाते हुए भी मुझे लग रहा है कि ये सच में सच है या कोई मनगढ़ंत कहानी। कैसे किसी स्कूल में स्कूल का स्टाफ लड़कियों को जबरदस्ती फोर्स कर सकता है उनके कपड़े उतरवाने के लिए, स्पेशली उनका अंडरवेयर उतारने के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए कि उनके पीरियड्स आए हैं या नहीं। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद मैं खुद शॉक में हूँ यार। मतलब पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी अजीब गरीब बातें सुनी थी, लेकिन ये तो हम कौन सी सदी में रह रहे हैं। अगर स्कूल के प्रिंसिपल ने ही ऐसा करवा दिया तो फिर अपनी लड़कियों को कहाँ सेफ फील करोगे। लड़कियां कहाँ सेफ हैं। मतलब डे बाय डे इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, सबको रीजन मिल रहा है टू लीव इंडिया एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये लड़कियों के लिए सेफ तो अब रहा ही नहीं। हालांकि जब घर जाकर के रोते रोते लड़कियों ने ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई तो पेरेंट्स ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया स्कूल के अगेंस्ट एंड स्कूल के बाहर जाकर के प्रोटेस्ट किया एंड प्रिंसिपल एंड स्कूल के स्टाफ को अरेस्ट कर लिया गया। एंड आई होप स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इस चीज के ऊपर और ऐसी चीज दोबारा से कभी रिपीट ना हो पाए कहीं पे। बस स्टिल अब लड़कियों के मन में पीरियड को लेकर के जो डर, ट्रॉमा, टॉर्चर रहा है वो जिंदगी भर उनको याद रहने वाला है। इट्स हाई टाइम अब लोगों को समझना पड़ेगा कि पीरियड कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे आप सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, स्टूल पास करते हैं, पी करते हैं, वैसे ही लड़कियों के पीरियड्स होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैं जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो मेरे साथ की कुछ कलीग्स थी जो कहती थी कि उनके वहां पे ऐसा टॉर्चर किया जाता है कि वो उनको कितनी भी भूख लगी हो, उनको कितनी भी प्यास लगी हो, लेकिन वो पानी पीने के लिए किचन तक नहीं जा सकती हैं। पीरियड्स आते ही औरतों का किचन में जाना बैन हो जाता है। और वो जो पैडमैन मूवी थी उसमें कैसे दिखाया गया था कि उनको अलग से बालकनी में रहना पड़ता था, तो भाई नीचे आते जाते लोगों को तो दिख ही जाता था ना कि वो अलग से बालकनी में रह रही है, मतलब उसके पीरियड्स हैं। और ऊपर से आज भी कुछ लोग पीरियड्स के दिनों में कपड़ा यूज करते हैं, लिटरली गंदा वाला कपड़ा, जो मतलब आपके पुराने बेडशीट, पिलो कवर, ब्लाउज के पीसेस, सॉक्स, सच में लोग ये यूज करते हैं। इनफैक्ट मेरे बचपन में मैंने भी मेरे पीरियड्स में पहली बार कपड़ा ही लिया। मुझे नैपकिन एंड सैनिटरी पैड्स का कोई आइडिया ही नहीं था। मैं, मेरे आसपास के लोग, ऐसा माहौल था कि कपड़ा लिया जाता था और हमें कहा जाता था इस कपड़े को हमेशा छुपा करके धोना है, छुपा करके सुखाना है। भाई छुपा करके आप गीला कपड़ा कैसे सुखा सकते हो? अगर कपड़ों को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो उसके अंदर कितना बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स आपके इंटीमेट हेल्थ हाइजीन के लिए अच्छा नहीं है। जब लड़कियों को पीरियड्स होते हैं वैसे ही बॉडी में लो एनर्जी फील होती है, क्रैम्प्स होते हैं, मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होती है, कभी कभी इंटीमेट बॉडी पार्ट में रैशेस वगैरह हो जाते हैं। इन सबसे लड़कियां जूझ ही रही होती हैं। उन्हें ये सब झेलते हुए दूसरों से हाइड करके रखना पड़ता है कि उनको पीरियड्स आए हुए हैं। बाहर की दुनिया से हाइड करो और घर आकर के घर वाले बोलते हैं कि जमीन पे सो जाओ। पीरियड का टाइम तो ऐसा होता है जब औरतों को बहुत ज्यादा पैम्पर और केयर की जरूरत होती है और ऐसे में आप फर्श पे डाल देते हो उनको। एक तरफ लड़कियों की पूजा करोगे, लक्ष्मी बुलाओगे और दूसरी तरफ ऐसे ट्रीट करोगे। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड ने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की कि एक बार स्कूल में एक बच्ची को पीरियड आ जाता है एंड उसकी उम्र लगभग 13-14 साल की थी एंड ये उसका पहला पीरियड था और सामने मेल टीचर थे और मेल टीचर के सामने वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रख पा रही थी। उसको बहुत डर लग रहा था कि सर को कैसे मैं बताऊं कि मेरे पीरियड आ गए हैं, मुझे वॉशरूम जाना है या फिर सिंपली वॉशरूम भी जाना है। वो इतनी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी। उसको लग रहा था कि अगर मैं खड़ी हुई तो मेरे ड्रेस पे अगर स्टेन लगा है तो सबको दिख जाएगा। तो इस डर के मारे स्ट्रेट 5 घंटे वो क्लासरूम में बैठी ही रही। वो हिली नहीं, वो उठी नहीं, वो सारा पेन सहती रही, ब्लीडिंग होती रही एंड उसकी ड्रेस पूरी तरीके से खराब हो गई। और जब स्कूल की बेल बची, जब सारे बच्चे चले गए, जब पूरा स्कूल खाली हो गया, तब वो अपने बेंच
से उठी और उस टाइम उसने अपने बैग से अपनी ड्रेस को कवर किया, अपने फ्रेंड्स को बोला कि तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलना ताकि कोई और देख ना पाए, और ऐसे ही वो अपने घर गई। उसके फ्रेंड्स ने एक शील्ड बना लिया था ताकि पीछे से उसकी ड्रेस नजर ना आए कि उसमें स्टेन लगा हुआ है। सोचो उस बच्ची को कितना ट्रॉमा एंड टॉर्चर का सामना करना पड़ा होगा। एंड इसकी वजह से अब हर महीने जब भी उसके पीरियड्स आते थे वो कभी स्कूल नहीं जाती थी। मतलब एक महीने के 5 दिन वो छुट्टी लेती थी क्योंकि उसको पीरियड्स का डर बैठ गया था। बट सच बताऊं, पीरियड्स इतने भी बुरे नहीं होते यार। हम लोगों को ऐसा माहौल बना करके दे दिया जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि पीरियड्स हैं तो भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए स्कूल से नाम कटा के लड़कियां घर बैठ जाती हैं। पर और भी तो बच्चे हैं जिनके घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं, समझते हैं। जो लड़के इस चीज के बारे में बात करने से कंफर्टेबल होती हैं, वो कॉन्फिडेंट होती हैं, वो स्कूल भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती है ना, आगे चल करके वो अच्छी पोस्ट पे भी अर्न कर रही होती हैं। पीरियड तो एक ब्लेसिंग है यार, जिसकी वजह से हमारा विमेनहुड कंप्लीट होता है, हम कंप्लीट विमेन बनती हैं। ये एक ब्लेसिंग है, इसको अभिशाप में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं कुछ लोग। अगर हम चाहते हैं कि पीरियड्स के दिनों में भी लड़कियां कॉन्फिडेंट फील करें एंड इसको हवा ना बनाया जाए, तो इसके लिए हमें कुछ डूज एंड डोंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब डोंट बताने की जरूरत तो है नहीं, आप समझ गए होंगे क्या क्या नहीं करना है। लड़कियों को अशेम्ड मत करो यार पीरियड्स के लिए, छुपाओ मत। और छुपाओ नहीं का ये मतलब नहीं है कि ढोल बजा करके पीटते चलो कि हाँ मेरे पीरियड्स आ गए हैं। पीरियड वाले दिन में नॉर्मल डे जैसा ही रहने दो ना। और ये वीडियो अपने घर के मेल मेंबर्स के साथ भी शेयर करो। मेल फीमेल दोनों को पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड पीरियड्स की गाइडेंस सिर्फ माँ ही ना दे, पिता भी दे सकते हैं यार, भाई भी दे सकता है। इट्स नॉर्मल। मेरे घर में तो ये बहुत नॉर्मल है। अगर मुझे पीरियड्स होते थे, मुझे पैड चाहिए होता था, तो मेरे पापा या मेरा भाई दोनों ला करके मुझे देते थे। वो बात अलग है कि पीरियड के शुरुआती दौर पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो कपड़ा मिला था मुझे यूज करने के लिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे चीजें चेंज होती गई, मेरे घर वालों में भी पीरियड टॉक्स कंफर्टेबल हो गए। सो गर्ल्स एंड बॉयज, अगर किसी लड़की को पीरियड आए जब वो प्यूबर्टी की एज में आए, मतलब आजकल तो बहुत जल्दी पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लड़कियां 8-9 साल की ही होती हैं उनको पीरियड्स आ जाते हैं, तो मैं तो बोलूंगी 7 साल की उम्र से ही लड़कियों को पीरियड्स के बारे में बताना स्टार्ट कर दो कि पीरियड अवेयरनेस उनको होनी चाहिए। पैड कैसे यूज करना है, फेमिनिन हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, पीरियड्स में दर्द होता है तो आप क्या मेडिसिन ले सकते हो या क्या DIY बना के ले सकते हो। अगर सच में आपको बहुत ज्यादा पीरियड्स में दर्द होता है ना, तो 1 चम्मच सौंफ को उबाल करके छान करके पी लो, बहुत ही इफेक्टिव है। पीरियड्स में कितना भी ज्यादा दर्द हो रहा होता है ना, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये वाली रेमेडी लड़कियों को रेकमेंड की है एंड सबको बहुत फायदा मिला है। इससे भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो मेप्टाल्स पास मेडिसिन आती है, वो डॉक्टर के कंसल्ट पे आप ले सकते हो, आराम मिल जाएगा। फिर भी इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है, काम पे नहीं जा पा रहे हो, तब तो भाई कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि पीरियड्स में इतना दर्द कभी नहीं होता। दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर आप अपने डे टू डे रेगुलर टास्क करने में अनेबल हो, नहीं कर पा रहे हो पीरियड्स की वजह से, इसका मतलब बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके लिए आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो एंड अपना प्रॉपर चेकअप कराओ। हर 3 से 4 घंटे में एक बार अपना पैड चेंज कर लो। जब आप पैड चेंज कर रहे होते तो उसको अच्छी तरीके से रैप करो एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। बेस्ट होता है मेंस्ट्रुअल कप यूज करना, उसके रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो बनाई है। अगर वो यूज करोगे तो आपको कभी भी रैशेस, जलन, खुजली, गीलापन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड मेंस्ट्रुअल कप्स आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो, सो दैट्स मच बेटर ऑप्शन। फिर भी आपको लगता है कि स्टेन हो सकता है, स्टेन का डर होता है, तो आप डायपर पैंटी पहन सकते हो, या फिर जब आप सो रहे होते तो आप कोई पुराना सा टॉवल या न्यूज़पेपर लगा दो एंड उसके ऊपर लेट जाओ, ताकि अगर गलती से सोते टाइम थोड़ा बहुत स्टेन हुआ तो बेडशीट खराब नहीं होगी। क्योंकि बेडशीट खराब होने वाला फियर मेरे साथ हो चुका है भाई। मैं अपने किसी रिलेटिव के घर गई थी एंड जस्ट मेरे पीरियड्स आए ही थे एंड रात को सोते टाइम उनके बेडशीट के ऊपर मेरे पीरियड का स्टेन लग गया था। एंड रात के 3 बजे उठ करके मैं उनकी बेडशीट वॉश कर रही थी, क्योंकि मैं डरी हुई थी कि सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन का सामना आपको ना करना पड़े, सो फॉलो ऑल दीज हैक्स। देखो, जितनी जल्दी आप अवेयरनेस लड़कियों में दे दोगे, अपनी बच्चियों को बता दोगे, आगे वो इस चीज को लेकर के कंफर्टेबल हो जाएगी। उनको बताओ भाई कि ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, कैंसर नहीं है। मुझे जब पीरियड्स आए थे तो उन दिनों मैं और मेरी फ्रेंड सर्कल्स में हमें उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। एंड मेरी एक फ्रेंड को तो लगता था कि पीरियड्स आ गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, मतलब कैंसर है, मरने वाले हैं। इनफैक्ट मुझे भी लगा था कि अरे यार मरने वाले क्या, ये ब्लड कहाँ से आ गया। क्योंकि उन दिनों की मूवीज हम देखते थे ना, खांसते थे और हाथ में ब्लड आ जाता था, कैंसर होता था, उसके बाद मूवी में हीरो हीरोइन मर जाते थे, तो हमें ऐसा ही लगता था। देखो, आज की जनरेशन जेनजी वाली है, बहुत ही ज्यादा एडवांस है, लेकिन फिर भी जब छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनको नहीं पता होता है, तो उनको बताओ। जितनी भी बड़ी लड़कियां हैं ना, उनकी जिम्मेदारी है, अगर आपके आसपास कोई भी छोटी बच्ची है तो उनको पीरियड ज्ञान अभी से देना स्टार्ट कर दो। आप चाहो तो मेरी बहुत सारी पीरियड हैक की वीडियोस उनके साथ शेयर कर सकते हो। हर लड़की के साथ, लड़के के साथ भी शेयर करो। कल को लड़के की शादी होगी, उसकी या फिर बहन होगी या फिर कोई भी आसपास फीमेल फ्रेंड
फ्रेंड होगी तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। बॉयज शुड नॉट बी अशेम्ड टू टॉक अबाउट पीरियड्स। बाकी स्कूल में ये जो हादसा हुआ वो उसके बाद तो भाई मैं तो सदमे में चली गई कि स्कूल में भी ऐसा होगा तो फिर लड़कियों का क्या ही होगा इंडिया में। आई एम रियली अपसेट आफ्टर दिस इंसिडेंट। आपको क्या लगता है कि क्या रूल्स बनाने चाहिए इसके बारे में, और आपके साथ अगर कोई पीरियड की ऐसी घटना घटी है या आपने देखी सुनी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों को भी आपकी ये वाली स्टोरी पता चल पाए। पीरियड से रिलेटेड और भी कोई भी आपकी स्टोरी है तो वो मुझे मेल करके जरूर बताना। अबाउट सेक्शन में आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, तो मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगी आपके लिए। अभी वीडियो देखने के बाद फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर देना सारे लड़के और लड़कियों के साथ, एंड कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करो। बाय।